अमृतपाल सिंह को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान। हम गोदी मीडिया की तरह झूठ नहीं बोलेंगे। गोदी मीडिया झूठ बोलती होगी, आपको बिल्कुल बताएंगे अमृतपाल सिंह को कौन सा सम्मान मिला है। आपको याद है पीछे सी गोदी मीडिया ने एक न्यूज़ चलाई थी, जो अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है, उसका फोटो लगा के कि पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, पुलिस इसको उसके लिए ले गई थी, शनाख्त के लिए ले गई थी। काफ़ी व्यू लिए थे इन लोगों ने, लाखों में व्यू ले जाते हैं ये ऐसे झूठे फोटो लगा के। भाई उस अमृतपाल, फिर बाद में बताया ये तो अमृतपाल कोई दूसरा था, नशे का व्यापारी था। कमाल है, वो भी झूठी कहानी बनाई थी। झूठी कहानी है, ये लोग झूठी कहानियां बनाते हैं और हम सच्चाई दिखाते हैं। ये कितनी झूठ बोलेंगे इसका भी कमाल है। अभी वीडियो डाल रहा था, वीडियो के ऊपर रिपोर्ट लगानी शुरू, क्योंकि प्रूफों के साथ आपके सच्चाई दिखाती थी। कोई बात नहीं, वो वीडियो थोड़ी देर में उस पर डाल देंगे हम। अपना जो टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है ना दूसरा, उस चैनल के ऊपर डाल देंगे। उस पर तुम रिपोर्ट मारते रहना, वहां तक तुम पहुंचोगे नहीं, वहां तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। और आपको पता है सिखों को आए दिन कोई ना कोई बड़ा सम्मान मिलता रहता है। दुनिया मतलब दुनिया भर में चर्चा है इनकी। जो दुनिया के बड़े बड़े अखबार हैं, दुनिया के बड़े बड़े टीवी चैनल है, दुनिया की बड़ी बड़ी जो मीडिया है, ना 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 ना, मंडिया नहीं, मंडिया तो अपना भंडी प्रचार करने में लगी रहती है। मंडियों का तो खेल ही अलग चलता है। जो मीडिया है, जिसको सही मायने में मीडिया बोलते हो, मीडिया आए दिन बताता रहता है कि भाई यहाँ पे ये किया सिखों ने। आपको ये पता है? किसी को पता हो तो बताना। न्यूजीलैंड के अंदर भी एक मिनी पंजाब बना रखा है, कभी जाके देखना, वहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं। मिनी पंजाब न्यूजीलैंड के अंदर। कनाडा के अंदर तो तुम बोलते रहते हो, हम न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड के अंदर भी एक मिनी पंजाब है, कभी देखना। और जो अमृतपाल सिंह को सम्मान मिला है, सबको पता है, जो ब्रिटेन का जो प्रिंस चार्ल्स तृतीय है, शायद तृतीय, शायद नहीं है, तृतीय है, वो एक नाइट की उपाधि होती है, वहाँ पे सबसे बड़ी उपाधि मानी जाती है। जो नाइट की उपाधि होती है ना, वो सबसे बड़ी उपाधि मानी जाती है। वो उपाधि जब किसी को मिलती है ना, उसका सीना करो। अगर कोई वैसे भी प्रिंस चार्ल्स से मिल लेता है ना, तो भी वो फोटो कई दिन तक डालता रहता, चाहे वो किसी देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति हो, वो भी कई दिनों तक फोटो डालता रहेगा। ये देखो मेरा प्रिंस के साथ ये था, ये था, सब अपना मतलब। फिर बोलते हैं जैसे रिश्ता निकालने में माहिर होते हैं ये लोग, रिश्ता निकालना शुरू कर देते हैं। मेरा प्रिंस के साथ ये रिश्ता है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, इनकी फिर कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से सुनना, वहां पर जो नाइट की उपाधि, सिर्फ एक नाइट की उपाधि नहीं, और भी बहुत सी उपाधियां, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। चिंटू एंड गोदी मीडिया, तुम्हारे होगा पेट में दर्द। पेट में दर्द मैं किस लिए बोलता हूं? क्योंकि तुम्हारे से ना कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तुम ना ये झूठ के जो ढकोसले, जो तूफान है ना, वो छोड़ते रहा करो। तुम्हारी झूठ तुम्हारे को मुबारक हो। झूठ बोल लो, दबा के झूठ बोल लो। किसने बताया है? 1858 में सबसे पहले निहंग सिंहों ने मंदिर की लड़ाई, राम मंदिर की लड़ाई लड़ी थी, वहां पर जय श्री राम बोल के 14 दिन तक हवन किया था। कौन से निहंग सिंह हवन करते हैं? कौन से निहंग सिंह हवन करते हैं? फिर तुम्हारे को तकलीफ होगी अगर बताएंगे तो वो कैसा हवन करते हैं। कभी उनके हवन में जाना की सोचना मत। तुम जो भंडे प्रचार कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो, गलत, सरासर गलत है। आपको पहले बोला था, आपको जो करना है करो, जिसको जो करना है वो आदमी वो काम करो, लेकिन दूसरे के बारे में भंडी प्रचार क्यों भाई? सच्चाई बताने में तुम्हारे कोई तकलीफ हो जाती है क्या? सच तुम बोल नहीं सकते, भंडी प्रचार करने में तुम माहिर हो। तुम्हारे इसी भंडी प्रचार की वजह से ना हमारे को ना सच ला ला के दिखाना पड़ता है। देखो सच्चाई ये है, सच्चाई ये है। अब सुनो ध्यान से। किंग चार्ल्स तृतीय ने हाल ही में 3 दशक के करियर वाले प्रतिष्ठित सिख चिकित्सक प्रोफेसर अमृतपाल सिंह हंगिन को नाइट की उपाधि दी है। रुको जरा, अभी यहीं पे समाप्त नहीं होता। पाली के नाम से भी जाने जाने वाले उन्होंने चिकित्सा अनुसंधान और रोगी देखभाल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अमृतपाल सिंह ने मूल रूप से केन्या के रहने वाले, उन्होंने प्राथमिक देखभाल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के लिए यूके और यूरोपीय सोसाइटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होने के कारण उन्हें 2008 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ था। यह भी सम्मान है, एक बहुत बड़ा सम्मान है। साल में 2 बार जारी की जाने वाले नए साल की सम्मान सूची सभी क्षेत्रों में सहयोगात्मक उत्कृष्टता को दर्शाती है। प्रोफेसर हंगिन, जो जिनको सम्मान मिला है, प्रोफेसर अमृतपाल सिंह हंगिन, नाम पूरा लेना चाहिए, प्रोफेसर अमृतपाल सिंह हंगिन, जिनको ये नाइट की उपाधि मिली है। इससे पहले भी बहुत सी बड़ी बड़ी उपाधियां उनको मिल चुकी है, बहुत सी बड़ी बड़ी उपाधियां। दिखाओ ना गोदी मीडिया, प्रिंस चार्ल्स से वीडियो भी है, वीडियो है प्रेजेंट, जो प्रिंस चार्ल्स उनको सम्मान दे रहे हो, सम्मान लेते हुए का वीडियो है पूरा हमारे पास प्रेजेंट। तुम्हारे पास क्या है ये बताओ? तुम्हारे पास है झूठ, और वो झूठ को तुम दर्शाने के लिए ना फिर फिल्में बनानी शुरू कर देते हो। फिल्में झूठी तुम्हारी, कोई सच्चाई है?
या तो तुम बनाते हो साउथ की कॉपी करके फिल्म बना ली तुमने, या फिर तुम्हारे पास कोई कहानी नहीं होती तो अपने पास से कहानी जोड़ देते हो। तुम्हारी इसी कहानियों के कारण गोदी मीडिया की जो नकारात्मक सोच है ना, इसके कारण हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। सनातन धर्म एक बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन गोदी मीडिया उसको बदनाम करती है। कौन सा धर्म ये आवाजें मार मार के कहता है? सिखों ने कभी जाकर टेलीविजन में आवाज मारी है? भाई सिक्खी धर्म में ये है, ये कभी आवाज मारी नहीं। दूसरी बात, आज आपको एक सबसे बड़ी बात बताते हैं, आपको सुननी चाहिए। कभी सिखों ने ये कहा कि भाई आ जाओ दरबार साहिब के अंदर चमत्कार होते हैं? नहीं। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि मन की शांति मिलती है। तुम तो बोला मंदिर में चले जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई अस्पताल में जाना पड़ता है, अगर कोई बीमारी होगी तो बीमारी किसी को भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। जैसे तुम्हारा बीमारी है, तुम्हारी जुबान के अंदर बीमारी है, जो गोदी मीडिया वाले कीटाणु है ना, इनकी जुबान में बीमारी है, वो लाइलाज बीमारी है। वो तुम्हारी चाहे तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं जाओ, तुम्हारी ठीक नहीं होगी, वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो ये नहीं है कि भाई अस्पतालों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कैसे होने, कब से होने लगा भाई? पता नहीं कब से है। फिर तुम भगवानों को बोले सर्दी लग गई भगवान को, कभी भगवान को गर्मी लगती, फिर एसी क्यों लगाते हो? ये जो कुदरत होता है ना, कुदरत से आगे जाने की मत सोचा करो। और तुम कुदरत से आगे जाने की सोचते हो कई बार। कुदरत से आगे कोई नहीं जा सकता। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी यही बताया गया है, बाबा नानक भी यही बताते थे, कुदरत से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। कभी आज तक एक रिकॉर्ड उठा के बताओ, कौन से सिख ने ये कहा कि हिंदू धर्म गलत है, मुसलमान धर्म गलत है, या भाई ईसाई धर्म गलत है? कभी बोलिया? नहीं बोलिया। लेकिन तुम्हारा जो भंडी प्रचार है ना, इसका तरीका बड़ा मतलब खतरनाक हद पे जा चुका है। तुम जो बच्चों की नसों में जहर भर रहे हो, धर्म नाम का जहर। धर्म सभी बराबर है, सभी धर्म अच्छे हैं, सभी जातियां अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारे को ना बांटने से मतलब है, तुम बांटते रहते हो। बांटना ही एक तुम्हारा मेन उद्देश्य है। कभी जोड़ने की बात तुमने ना तो आज तक की है, और ना ही कभी करोगे, कभी नहीं करोगे। अकाल पुरख वाहेगुरु अरदास करके देखना, मन को बड़ी शांति मिलती है। मन की अगर शांति चाहिए ना, तो गुरु ग्रंथ साहिब का जाप किया करो, मन की शांति मिलेगी। इस बात को हम कहते हैं। इन्हें कहते वहाँ पे जाके भाई ये हो गया, इस बीमारी से दूर हो गए, इस बीमारी से दूर। हाँ, वो सरोवर के अंदर स्नान करने पे वो एक अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। उसके ऊपर तो तुम्हारे जो ये आए थे ना, बाहरी लोग आते थे, उनको भी ये डाउट था, अंग्रेजों को भी डाउट था कि इस तालाब से इनको शक्ति मिलती है। सिखों को, सिखों के अंदर कुदरती होती है वो शक्ति, कुदरती। जो सच्चा सिख होता है ना, जो गुरु की अरदास करता है, उसके अंदर कुदरत अपने आप ऑटोमेटिक शक्ति दे देती है, सच्चाई के लिए लड़ने की शक्ति। वो जज्बा उनके अंदर ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब के नज़दीक आप लग कर देखो, आपके अंदर भी जज्बा पैदा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ना सच्ची श्रद्धा चाहिए, सच्ची श्रद्धा जो तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारे अंदर तो बस ये भंडी प्रचार कैसे करना, मुसलमानों का कैसे करना, सिखों का कैसे करना, उसका ईसाइयों का कैसे करना, हिंदुओं का कैसे। हिंदुओं तक का भंडी प्रचार कर देते हो तुम तो। नकली हिंदू बना देते हो, नकली सिख बना देते हो, नकली मुसलमान बना देते हो। कहाँ कहाँ तक तुम्हारा वो करें, कहाँ कहाँ तक। और प्रोफेसर अमृतपाल सिंह हंगीन को बहुत बहुत मुबारक हो, जो नाइट की उपाधि मिली है। इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ उनको मिल चुकी है। लेकिन ये है ना, एक प्राउड का मूवमेंट होता है, प्राउड टू बी ए खालसा। प्राउड प्राउड होना चाहिए सभी को, प्राउड टू बी ए खालसा। ये होता है खालसा। खालसा मेरो रूप है खास, जब तक खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा। इसको बोलते हैं सिक्खी। ये प्रेरणा देती है आपको आगे बढ़ने की हमेशा, ये याद रखना आप। और हाँ, वो जो वीडियो है थोड़ी देर में डाल देंगे, दूसरे चैनल पर डाल देंगे। कहाँ कहाँ से वो करोगे तुम, रिपोर्ट मारोगे, यही देखना है हमारे को। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।